नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, दूध को दही में कौन बदलता है। बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। सबसे पहले आपको इसके लिए आपको समझना होगा कि मिल्क के अंदर क्या है, एक प्रकार का शुगर यानी शर्करा होता है। क्या होता है? शुगर। इस दूध के अंदर क्या होता है? शुगर यानी शर्करा। कौन सा वाला शर्करा यानी शुगर की बात कर रहे हैं? लैक्टोज। लैक्टोज शुगर होता है दूध के अंदर। अब ये लैक्टोज शुगर जो होता है, इसको लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, कौन? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। जो दूध के अंदर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होते हैं, उस दूध के अंदर ही मौजूद लैक्टोज जो होता है, उसको ये लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। जब ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है उस दूध को दही में बदल देता है, यानी कर्ड में बदल देता है। तो हमने देखा यहां पर जो कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड, जो दूध को दही में बदलता है। लेकिन अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो बैक्टीरिया है। और वो भी कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। अब ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जो मैंने लिखा है, बहुत से लोगों को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लेकिन लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या है? सिंगुलर। लैक्टोबैसिलस का मतलब सिंगुलर और लैक्टोबैसिली का मतलब है प्लूरल। तो भाई दूध के अंदर एक तो बैक्टीरिया होगा नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उन बहुत सारों को क्या बोलेंगे? प्लूरल को लैक्टोबैसिली। ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जो है दूध को दही में बदल देते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो बैक्टीरिया, और एसिड पूछा जाए तो लैक्टिक एसिड बदल देता है। अगर आपसे कोई पूछे, या आपको पता भी होना चाहिए। अब अगर हमें दूध को दही बनाना है, तो अपनी तरफ से कैसे बनाएंगे उसको? तो कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा प्री मेड कर्ड जो है, पहले से तैयार दही जो है हमारे पास, उस थोड़ी सी दही को हम क्या करेंगे? गुनगुना दूध, वार्म मिल्क जो होता है, उसके अंदर मिला दो और उसको कुछ समय के लिए रख दो एक जगह। रखने के बाद क्या होगा? वो जो दूध है धीरे धीरे दही बन जाएगा। इस दूध के अंदर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही होता है उसके अंदर। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होता है, पहले सुन लो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स 5 प्रकार के होते हैं, ठीक? कौन कौन सा होता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई। ये हमारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और इस दूध के अंदर कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया, खास तौर पर कौन सा? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदलता है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि यहां पर दूध में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीवों को किससे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। क्योंकि माइक्रो का मतलब बहुत छोटे, जिनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना सूक्ष्म जीवों को नहीं देखा जा सकता। तो आज मुझे आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, और के साथ भी शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।